जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम लेजेंड्स में। तो आज अभी तक हम लोग की ट्रिक्स से क्वेश्चन चल रहे थे। हमने ट्रिग्नोमेट्री के 3 पार्ट्स किए। फिर एक बच्चे का कमेंट भी आया कि और सबके सब्जेक्ट्स के आप क्या कहते हैं ट्रिक्स से बताइए। तो देखो, हर जगह ट्रिक्स लगती हैं, वो तो सही बात है, लेकिन कॉन्सेप्ट भी अच्छे से आना चाहिए। तो आज का जो लेक्चर रहेगा वो ज़्यादातर ट्रिक्स के ऊपर बेस रहेगा, वो भी कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तो आज हम फंक्शंस में देखेंगे कैसे चीज़ें याद करेंगे, ग्राफ की ट्रिक्स क्या होंगी, क्योंकि फंक्शंस में सबसे ज़्यादा बच्चा नॉर्मल लैंग्वेज समझ जाता है, थ्योरी समझ जाता है, लेकिन जब ग्राफ की बात आती है तो उसको दिक्कत होती है। तो ग्राफ और आपकी जो डोमेन है, रेंज है, कुछ भी आज नहीं छूटने वाला इस लेक्चर में। ठीक है, तो फंक्शन क्या होता है नॉर्मली समझना है। जानते तो सब लोग होंगे जो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं। फंक्शन क्या रहता है ना, रिलेशन का एक पार्ट का समझ लो फंक्शन रहता है। ऐसा मान लो यहाँ पर आपका दिया गया है 1 2 3, यहाँ आ गया 1 4 9 आ गया। तो अब आप ये देख लो, यहाँ हम कोई इनपुट देंगे तो जो आउटपुट आएगा ना, उसमें कुछ ऐसे रिलेशन बनेंगे जो केवल फंक्शन के लिए रहते हैं। वो आपका ही वही क्या होता है फंक्शन। जैसे f(x)=x²। अब हम x की वैल्यू 1 डालेंगे, समझ लो ना, तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1, वैसे 2 डालेंगे तो ये आ रही है, फिर 3 डालेंगे तो 9 आएगी। तो ये फंक्शंस ऐसे डिफाइंड होते हैं। बस अभी इतना ही जानना है फंक्शंस के बारे में ना। अगर हम डिटेल में लेक्चर करेंगे तो इसको अच्छे से जानेंगे। तो ये आप में समझे ना, कुछ आउटपुट डालेंगे तो कुछ इनपुट आएगा। अगर नॉर्मली समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे आप क्या करते हो, बहुत सारे फल वगैरह सब कुछ डालते हो तो आपको प्रोडक्ट मिलता है जूस। तो कुछ इनपुट करके कुछ आउटपुट निकालना फंक्शन है, तो वो उसका फंक्शन क्या है, जूस बनाना। वैसे इस फंक्शन का काम क्या है, कुछ डाला कुछ नंबर निकाला। ठीक है, ये रहता है सिंपल सा, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं बिल्कुल। ठीक है, अब हम देखेंगे फंक्शंस के टाइप्स क्या होते हैं। अब 5 टाइप्स पूछा है तो आप ये ना बता देना ऑन टू, इन टू, है ना, मैनी वन, ये सब नहीं होते। ये सब तो प्रॉपर्टीज हैं। टाइप्स होते हैं केवल 2। एक आपका होता है अलजेब्रिक होते हैं आपके ना, और एक आपका होता है ट्रांसेंडेंटल। ठीक है, अगर ये याद नहीं हो रहा नाम तो कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं है, ये कोई नहीं पूछने वाला। बस आप इसके अंदर के टाइप्स देखो क्या है। अलजेब्रिक में आपके पॉलिनोमियल आ जाते हैं, सारे पॉलिनोमियल, एक एक करके भी समझेंगे पॉलिनोमियल। फिर आपका क्या होता है इसके बाद, रैशनल फंक्शन जो होते हैं, इरेशनल होते हैं, आपके पीस वाइज होते हैं। पीस वाइज में पढ़ रखा होगा GIF, मॉड्यूलस फंक्शन, फ्रैक्शनल फंक्शन और सिग्नम फंक्शन। ये सब इसके अंदर आते हैं ना। कौन से, आपका GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसी का भाई होता है LIF लीस्ट इंटीजर फैक्टर। ये आज तक नहीं पूछा गया है, बस इसका उल्टा होता है, इतना समझना। ठीक है, एनडीए में। इसके बाद आपका क्या होता है, सिग्नम। अभी थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहे हैं ना, फिर अच्छे से समझ में आएगा। कुछ मतलब जो बच्चा बिल्कुल कुछ नहीं जानता उसके लिए ओवरव्यू। अगर आपको आता है तो आप ये इतना पार्ट 10-5 मिनट का स्किप भी कर सकते हैं। सिग्नम, उसके बाद आपका फ्रैक्शनल फंक्शन। ठीक, ये होंगे कुछ पार्ट्स इसके हैं। और इसके बाद कोई फंक्शन छूट रहा है आपका, एक होता है ये फ्रैक्शनल हो गया, सिग्नम हो गया, मॉड्यूलस, ये होते हैं। अब चलो एक एक करके देखते हैं, एक एक जो टर्म है उसका पोस्टमार्टम करते हैं। चलो जल्दी से। अब देखो, पहला हमारा क्या आ गया, पॉलिनोमियल। ठीक है, सबसे पहले यही डाला था देखो हमने लिखवाए इतने, जो इंपॉर्टेंट होंगे वही किया जाएगा। पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसे f(x) दे दिया जाए, है ना, f(x) आपका क्या दे दिया जाए, x² दे दिया जाए। वैसे ही आपका ये f(x)(x³), ये नॉर्मली पॉलिनोमियल फंक्शन है। इतना आप पढ़ लोगे, इसी के अंदर से ही बना के थोड़ा घुमा के आपको देंगे, बस ये रहता है। ठीक है, जैसे अब x आ गया है तो x जो होता है इसका ग्राफ कैसे होगा, सबसे पहले तो इसका ग्राफ रहता है u, इस प्रकार ये रहता है। अब देखो ये ग्राफ बना दिया, लेकिन हमने ट्रिक्स डाला है तो इसको याद तो करना पड़ेगा। तो थोड़ा लॉजिक से ट्रिक बन के आपको याद हो जाएगा। देखो इसमें क्या है, इसमें हमने 1 वैल्यू डाली तो 1 ले सकते हैं बिल्कुल, 2 वैल्यू डालेंगे तो 2 ले सकते हैं बिल्कुल, 3 डालेंगे 3 ले सकते हैं, -1 ले सकते हैं। वैसे आपका अपने -4 डाला ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी डाले इसके अंदर हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो इसकी ये क्या होगी, देखो ये पूरा यहाँ पर जा सकता है। हम x में कुछ भी वैल्यू लें, y में कुछ ना कुछ तो आ ही रही है। तो इसने क्या किया, इस वाले जो स्ट्रेट लाइन है ये ओरिजिन के ऊपर है, इसने क्या किया, पूरे को कवर कर लिया। तो इसकी
समझ लो ना, ये ग्राफ जो है ये पूरे को कवर कर रहा है। एक्स एक्सिस में जो हम इनपुट डाल रहे हैं और जो आउटपुट आ रहा है, समझ लो ना, डोमेन और रेंज। इसमें हमने इनपुट डाला, इसको कहते हैं डोमेन एक्स एक्सिस को, और इसको कहते हैं रेंज। सब कौन कवर करेगा? ये स्ट्रेट लाइन, समझ लो ना, जो कि ओरिजिन के साथ सिमेट्रिक है। कैसे? देखो ये यहाँ पर लाइन है और ये सेम यहाँ पर लाइन है, ओरिजिन के हिसाब से देखो। अब सिमेट्रिक क्या होता है? मान लो हमने ऐसे करके यहाँ मिरर बना दिया ओरिजिन के ऊपर, तो देखो जो चीज़ यहाँ पर है सेम वैसी यहाँ पर दिख रही, तो ओरिजिन के हिसाब ये सिमेट्रिक है। बिल्कुल समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी डोमेन क्या है? जो इनपुट डाला है रियल नंबर, इसमें सब कुछ आता है। रेंज क्या है? रियल नंबर, सब कुछ डाला है। इसमें कोई दिक्कत हुई आप लोग को? बिल्कुल नहीं होगी ना, ठीक है। अब ये एक्स स्क्वायर आ गया। एक्स स्क्वायर जो लोग 11th क्लास में पढ़े, मतलब जो एनडीए वाले हैं वो ज़्यादातर 11th में होंगे या 12th में होंगे, तो आप पैराबोला जानते हो, बस उसी के शेप का ही होता है। अब ऐसा क्यों हुआ? ये ग्राफ ऐसा क्यों है? देखो इसमें क्या होता है, एक्स स्क्वायर में अगर हम वैल्यू कुछ भी डाल लें, वैल्यू मान लीजिए हमने डाला है -2, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 4, है ना। अगर 2 डाला है, अगर हमने -2 डाला तब भी वैल्यू क्या आ गई? 4, है ना। या आप ऐसे मान सकते हो कि 4 आएगी, समझ रहे हो? मतलब हमने चाहे 2 डाला चाहे -2 डाला, वैल्यू आ रही है 4 ही, तो वही तो ये डिनोट कर रहा है। एक्स स्क्वायर का जो है वही तो ये ग्राफ डिनोट कर रहा है कि हम कुछ भी वैल्यू डालेंगे, यहाँ पर -2 और यहाँ पर प्लस, मतलब यहाँ पर +2, यहाँ पर -2, एक ही वैल्यू दे रहा है, इसलिए ग्राफ है और ये हमेशा पॉजिटिव है। देखो यहाँ पर कुछ भी माइनस का डालो पॉजिटिव है, तो ये क्या ग्राफ नीचे जा सकता है? नहीं, जब ग्राफ नीचे नहीं जा सकता है तो आपका ये कैसा रहेगा? हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इसलिए इसका ऐसा ग्राफ है। वैसे अब एक्स क्यूब का कैसा ग्राफ रहता है? एक्स क्यूब में फिर वही बात आ गई, सेम इसकी जगह। इन फंक्शंस को क्या कहते हैं? जैसे एक्स वाले फंक्शन है पावर 1 3 है ऑड, और इनको कहते हैं इवन, ठीक है। अब इसको हमने बनाया, ये ऐसा रहेगा। ये ऐसा रहता है ग्राफ ना, इसके बीच में ये किसका ग्राफ रहता है? अगर आपको पता होगा तो ये टैन का ग्राफ ऐसा ही रहता है, बिल्कुल ठीक है। ये चीज़ हो गई आपकी। ये किसकी है? एक्स क्यूब का है। अब इसमें भी आप एक चीज़ देख लो, ये भी सिमेट्रिक है, ये भी सिमेट्रिक है। अब जिसका ग्राफ ऐसा क्यों है? इसका ग्राफ ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक्स क्यूब लिखा है, दिख रहा साफ साफ। अब देखो यहाँ पर आप कुछ भी वैल्यू डालोगे उसी के हिसाब से वैल्यू देगा। यहाँ माइनस डालोगे माइनस की वैल्यू दे देगा, प्लस डालोगे प्लस की वैल्यू दे देगा। अब ये ग्राफ ऐसा क्यों बना है? क्योंकि ये एक्स क्यूब है, ये एक्स की पावर 1 था, तो जैसे ग्राफ बढ़ता जाता है, मान लो एक्स की पावर 5 होगा तो ये और थोड़ा टिल्ट होगा, बस इतना याद रखना है। एक्स का ग्राफ याद है, ये स्ट्रेट लाइन है, बस इसको थोड़ा सा आपको कर्व कर देना, इधर से ऐसे और इधर से ऐसे, बस ऐसा। माइनस होगा तो क्या कहोगे? ग्राफ उल्टा बन जाएगा, इधर का ऐसे इधर से स्टार्ट होगा, माइनस में इधर से। इतना अच्छा समझ में आया? पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया। अब इससे रिलेटेड कोई भी आपका फंक्शन आएगा बन जाएगा। जैसे एक्स स्क्वायर -1 आ गया तो क्या होगा? ये अब ओरिजिन से नहीं होगा, ऊपर से होगा। समझ में आ रही ना बात? एक चीज़ लेकिन और आप लोग अभी याद आया होगा, जैसे इसकी डोमेन और रेंज बताई, तो इन दोनों की भी तो डोमेन और रेंज बताओ। डोमेन इसकी क्या हुई? एक्स स्क्वायर की। कुछ भी वैल्यू डाल सकते इधर, देखो माइनस प्लस 0, तो डोमेन तो आपकी वो हो गई, कुछ भी डाल सकते हैं। जो रिजल्ट क्या मिल रहा है? रेंज कहते हैं रिजल्ट को। रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव है। एक्स स्क्वायर में आप कुछ भी डालो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा, और 0 भी डाल सकते हो एक्स स्क्वायर में, तो आप इसकी लिखोगे नॉन निगेटिव। इसकी जो आपकी रेंज है नॉन निगेटिव इंक्लूड 0। क्या? इंक्लूड 0। अब क्या होगा? बहुत बार एनडीए में ऐसे नहीं दिया होगा, एनडीए में कहा होगा R प्लस ये R मतलब रियल नंबर प्लस वाले और प्लस 0, तो ये भी सही है। और ऐसे लैंग्वेज में लिखा हो तो ये भी सही है। अब देखो इसकी क्या थी? डोमेन और रेंज वही थी सेम। अब ये इसका बड़ा भाई मान लो एक्स क्यूब है, तो इसका भी सेम रहेगा। एक्स का याद हो गया, एक्स स्क्वायर का याद हो गया, वैसे एक्स का याद हो गया तो एक्स क्यूब का सेम वैसा ही रहेगा। वैसे एक्स स्क्वायर है, उसका आगे कोई आया तो उसका भी ऐसे रहेगा। मान लो एक्स की पावर अगर 2n है तो ग्राफ बस ऐसे बन जाता है, समझ लो, और पतला होता चला जाता है। जितने आप इसे एक्स की पावर 4 होगा तो और पतला, बस ये है। देखो मेन चीज़ याद रखो, जैसे इसका एक्स की पावर 1 का ग्राफ ये है, बस इससे आपको थोड़ा कर्व कर देना है। इसमें क्या है, अगर एक्स की पावर 4 हो तो थोड़ा सा आपको क्या कर देना है, नैरो कर देना है। इतना समझ में आया? अब चलो इसके आगे देखते हैं अगला फंक्शन। अब देखो वो तो आपको समझ में आया, अब आया होगा मन में, चलो सर ने ये बता दिया पॉलिनोमियल, और वो बता दिया आपका क्या कहते हैं पॉलिनोमियल की चीज़ बता दी। जो इसके बाद था रैशनल वाला, वो ज़्यादा कठिन तो नहीं बताने में,
तो देखो रैशनल का क्या होगा, एफ एक्स इक्वल टू 1/x मान लें, यही होगा ना रैशनल आपका, एफ एक्स इक्वल टू 1/x। तो इसमें आप समझ लो यहाँ नीचे कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती, सिंपल सा है, ये x है हमारा वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगी। तो भाई साहब इसका ग्राफ ऐसे बनता है, सिंपल था। इसका ग्राफ कैसे बनता है, ये ऐसे। अब इसमें हुआ क्या, सारी वैल्यू इंक्लूडेड है, पर जहाँ जहाँ 0 आएगा हम छोड़ देंगे, ये रहता है सिंपल सा ग्राफ, कुछ भी नहीं है, सारी वैल्यू ऐसे इंक्लूड करके दिखा रहे हैं भाई, और कोई तरीका भी नहीं है, ऐसे जा नहीं सकते, ऐसे जा नहीं सकते, तो एक नया तरीका निकालना था तो हम लोग ने ऐसे निकाल दिया, ये तरीका सिंपल था। माइनस में होगा तो इधर और इधर चले जाना, उसमें तो ज़्यादा दिक्कत है ही नहीं, ये इतना समझ में आया अच्छे से, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो दो हमने फंक्शंस की बात की थी, एक फंक्शन आपका कौन था, ऑड, और एक था इवन, उसकी बात भी यहीं पर कर लेते हैं। ऑड में ये रहता है कि आपने अगर एफ एक्स की वैल्यू माइनस रखी ना, तो बाहर जो वैल्यू आएगी वो रहेगी एफ माइनस एक्स, बहुत आसान है ना, ये हमारा फंक्शन की बात हो रही है। अब अगर इवन में क्या होता है, अगर एफ माइनस एक्स है तो बाहर वैल्यू जो है वो प्लस ही की आएगी, समझ लो, मतलब चेंज नहीं होगा, या अगर हमने इसको माइनस रख के दिया वैल्यू तब भी वही आएगी। तो ये इवन होते हैं, ये ऑड होता है, सिंपल सा। अब देखो इनके ग्राफ कुछ इस प्रकार रहते हैं, ये जो आपका है ऑड फंक्शन, ये आपका रहेगा सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, ठीक है, ये ओरिजिन के अबाउट आपका क्या रहता है, सिमेट्रिक रहता है। देखो ये ओरिजिन है, यहाँ से हमने बना लिया, तो ये सिमेट्रिक है ओरिजिन के अबाउट, या आप इमेज देखोगे तो ऐसी साफ दिखेगी बिल्कुल। और ये जो आपका इवन, इवन किसके अलोंग रहता है सिमेट्रिक, इवन आपका रहता है वाई एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक। देखो बीच में शीशा रख दो तो दोनों बराबर आएंगे, ये होता है वाई एक्सिस के अलोंग। अब एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल तो हम लोगों ने पहले देखे, इसका एग्जाम्पल x है और x क्यूब है, और इसका एग्जाम्पल क्या है, x स्क्वायर है, तो यही इवन ऑड होते हैं, ठीक है। लेकिन अब बीच में एक कैच आता होगा जो आप लोग सोच रहे होगे कि साइन और कॉस है वो कैसे फंक्शन है, ये बताना है। तो साइन और कॉस कैसे हैं ये अच्छे से देखना, साइन एक्स आपका कैसा फंक्शन है, साइन का ग्राफ बना के देख लो, पता चल जाएगा। साइन का ग्राफ यूं प्रकार कुछ बनता है, साइन का ग्राफ ऐसा ही तो बिल्कुल बनता है। तो साइन कैसा फंक्शन है, साइन एक ऑड फंक्शन है ना। आज तक क्या होगा, साइन के बारे में आपने हमेशा पॉजिटिव बातें सुनी होंगी, लेकिन जब ऑड इवन की बात आती है तो साइन एज ऑड फंक्शन वर्क करता है, और जो कॉस है हमारा वो इवन तरह की वर्क करता है। कैसे, देखो ये कॉस का ऐसे बनता है ग्राफ, कॉस का ग्राफ जो है वो आपका ऐसे रहेगा, समझ लो, ये सिमेट्री है ना, सिमेट्री को उसके अबाउट में, तो ऐसा रहेगा ग्राफ। थोड़ा और सही से बनाएं ना कॉस के हिसाब से, तो यूँ रहेगा ग्राफ, ये ऐसा रहता है ग्राफ। इसका इसके अबाउट जो होगा वो सिमेट्रिक होगा। ये इतना समझ में आया। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे पीस वाइज फंक्शन। अब देखो हमारे पास कौन से फंक्शन आ गए, पीस वाइज, ठीक है। अब नाम में पीस है तो थोड़ा काम में भी क्या पीसी टाइप का रहेगा। अब पहला फंक्शन जो हमारा वो होता है मॉड्यूलस, मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस को ऐसे समझो काम करता है कि केवल कोई भी चीज़ को निगेटिव देखेगी तो भाग कैसे आके कहेगा कि हमको इसको पॉजिटिव करना है, कुछ भी हो। तो मॉड्यूलस किसके लिए काम करता है, पॉजिटिविटी के लिए, ठीक है, ये काम करना है। तो मॉड्यूलस का सिंपल सा फंडा ये है, जैसे मान लो आप कोई भी वैल्यू दोगे माइनस की तो आपको प्लस करके दे देगा, सिंपल सा, ठीक है। जैसे एफ एक्स की वैल्यू अगर हमको दी गई है मॉड एक्स, तो इसको ऐसे डिफाइन किया गया है, एक्स होगी वैल्यू, है ना, ये ऐसे डिफाइंड होता है। लिमिट अगर पढ़ोगे अभी तो अच्छे समझ में आएगा। एक्स होगी वैल्यू अगर एक्स ग्रेटर देन 0 है, माइनस एक्स होगी वैल्यू अगर एक्स लेस देन 0 है, और आपकी 0 होगी वैल्यू अगर एक्स जो है इक्वल 0 के है। ये सिंपल सा फंडा, ठीक है। अगर लेस ग्रेटर देन वैल्यू है तो ये होगी, ये उसमें वेरिएबल फॉर्म में है, यहाँ वैल्यू रखोगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगी, वेरिएबल फॉर्म में इस तरह से, ठीक है। अब देखो ये तो नॉर्मल सा है, अब इसका ग्राफ जो है वो कैसा है, वो देखो ग्राफ ऐसा है। अब इसमें कोई दिक्कत है ग्राफ ऐसे होने में, देखो सेम थोड़ा सा उसकी तरह है, एक्स स्क्वायर की तरह। क्यों, जिसमें तुम कोई भी यहाँ की वैल्यू डालो, कोई भी यहाँ की वैल्यू डालो, हमेशा वाई की वैल्यू, कोई भी एक्स की वैल्यू डालो माइनस प्लस में, हमेशा वाई की वैल्यू कैसी देगा, पॉजिटिव, ठीक। इसलिए ऐसा ग्राफ है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। और देखो ये ग्राफ हुआ इतना, इसमें जो अब इसकी रेंज कितनी है, एक्स की कुछ भी वैल्यू, तो इसकी डोमेन कितनी है, डोमेन जो पहले स्टार्ट में होता डोमेन, तो इसकी डोमेन कितनी है
आर रियल नंबर, लेकिन रेंज कितनी है, रेंज इसकी हो गई आपकी पॉजिटिव नंबर। सेम सीधी सी बात है, रेंज इसकी क्या हो गई, पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, ये रेंज है पॉजिटिव रियल नंबर, है ना। ये ऐसे आ सकता है पेपर में, पॉजिटिव रियल नंबर लिख दे, या फिर आर प्लस जीरो भी इंक्लूड करते हैं ना, तो आर प्लस जीरो, और जीरो का ऐसे लिखा होगा हमेशा, है ना। अगर कहीं जीरो ऐसे लिखा हो और केवल जीरो लिखा हो तो आप इसको प्रेफरेंस दोगे, ये रहेगा। अब इसके आगे हमारे पास है सिग्नम फंक्शन, ठीक है, वो भी ऐसे ही रिलेटेड है, बस उसमें थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा अंतर क्या है वो भी पता चलेगा। सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन क्या होता है, जो मॉड है, मॉड एक्स है उसके अपॉन में हम लोग कर देते हैं एक्स, बस सिंपल सा, मॉड एक्स का अपॉन में एक्स कर दिया सिग्नम। अब बहुत लोग क्या होता है, सबको डर लगता है कि यार ये बहुत खतरनाक चीज़ है। अगर आप मॉड्यूलस को अच्छे से समझोगे तो बस ये समझ लो उसका एक आगे का स्टेप है, बाकी कुछ नहीं। अब इसमें भी आपसे कहेंगे अगर हमने एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो रखी तो वैल्यू उसमें क्या हो रही थी, एक्स हो रही थी मॉड्यूलस में, लेकिन एक्स को तो डिवाइड कर दिया एक्स से, तो यहाँ पर वैल्यू हो गई 1। अब जब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, एक्स लेस देन आपका जीरो था, तो यहाँ वैल्यू आ रही थी माइनस का एक्स, माइनस एक्स को फिर हमने एक्स से डिवाइड कर दिया, तो आपकी बार वैल्यू आ गई -1, है ना। और लास्ट में एक्स जीरो था तो यहाँ भी जीरो आएगा, क्योंकि जीरो अपॉन एक्स जीरो ही होगा, तो ये भी आपका क्या हुआ, जीरो। बिल्कुल समझ में आया। बस इसमें रेंज उसमें थोड़ा कैच है, रेंज जो है इसकी वो ये रहेगी, रेंज आपकी बार ये रहेगी, और डोमेन तो सेम पहले की तरह, मतलब वैल्यू कुछ भी डाल सकते हो, वैल्यू जो है रियल नंबर कुछ भी डाल सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट में कुछ भी, लेकिन जो इसकी ये वैल्यू है ये केवल इन तीनों में से कोई एक होगी। खुद आप देखो, कुछ भी वैल्यू डालो, मान लो यहाँ पर 30.5 डाला तो यहाँ पर भी 30.5 डालोगे, है ना, लॉजिकल सी बात है। तो वैल्यू तो इन्हीं में से, यहाँ -30.5 है, यहाँ पर क्या हुआ आपका माइनस का 30.5, ये तो पॉजिटिव हो गया, ये लेकिन अब की बार निगेटिव है तो -1 की वैल्यू, ये तो सिंपल सा है ना, इसमें तो कुछ ये है नहीं कि मतलब कुछ ज़्यादा नया आ गया। तो इसकी जो ये है, आप ऐसे बहुत बार पेपर में लिखी होती है, -1 0 और आपका 1, ये ऐसे लिखी होगी, ये क्या चीज़ है, रेंज है सिग्नम फंक्शन की। अच्छे से समझ में आया। अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इन्हीं दोनों का थोड़ा रिलेट करके जो एक फंक्शन आता है जिसको कहते हैं फ्रैक्शनल फंक्शन, वो भी बहुत आसान सा है, ठीक है, फ्रैक्शनल फंक्शन आता है, वो भी बहुत आसान सा है। इनको रिलेट करके नहीं, GIF को रिलेट करके, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, उसको देख लेते हैं पहले, फिर वो और आपको अच्छे समझ में आएगा। GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब देखो इसके नाम में ही इंटीजर है, तो इसमें सिंपल सा है, कुछ भी इसकी वैल्यू डालो, है ना, कुछ भी इसकी वैल्यू डालो आपको इंटीजर देगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ भूल गए, उसका ग्राफ क्या होगा, जो हमारा सिग्नम फंक्शन था उसका ग्राफ क्या होगा। अगर हमने पॉजिटिव वैल्यू डाली, सिग्नम फंक्शन का ग्राफ देख रहे ना, बताना भूल गए, अगर हम लोग ने पॉजिटिव वैल्यू डाल रहे थे हम, तो क्या आ रही थी वैल्यू 1, अगर निगेटिव डाल रहे थे तो -1, और 0 डाल रहे थे तो 0। अगर हमने पॉजिटिव वैल्यू डाली तो 1 वैल्यू आ रही है, अगर हमने निगेटिव वैल्यू डाली तो -1 आ रही है, और अगर हमने 0 वैल्यू डाली तो 0 आ रही है। तो ये इनको आपको भर देना है, ये होता है ग्राफ सिंपल सा। ये y एक्सिस है, ये तो पता ही है सबको, ये x एक्सिस है, ये होता है ग्राफ सिंपल सा, बहुत आसान है, सिंपल सा। हम x की कोई भी वैल्यू डालेंगे पॉजिटिव तो 1 आएगा, माइनस की कुछ भी डालेंगे तो -1 आएगा, और 0 डालेंगे तो 0 आएगा। ये सिंपल सा ग्राफ, इसमें तो कुछ भी नहीं है, ठीक। अब इसके बाद क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये क्या रहता है, बहुत आसान चीज़ है। देखो ये इसको ऐसे लिखा जाता है, मान लीजिए हमने इसको ऐसे लिखा, इसमें कोई भी वैल्यू अपने मन से सोच के डाल दो, जैसे हमने डाला 5.3, ये डाला वैल्यू, तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। ये जो 3 है 0.3, इसको हटा देना है केवल, वैल्यू क्या हो गई 5, सीधा सा वैल्यू आ गई इसकी 5 आंसर। तो कुछ नहीं है, बस हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखना है। अब वैल्यू अगर आपके पास, अब कोई देखो इसका आंसर देखो कि लोग क्या देते हैं, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा 5.9 का क्या होगा। अब कोई वो वाला सिस्टम लगा के कि जो नहीं उसमें लेते थे कि जिसके ज़्यादा करीब है तो 5 कर दिया, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें हमको हमेशा छोटा ही वाला लेना है, 5 पॉइंट, यहाँ पर भी सीधा 5 और कुछ भी नहीं, ठीक है। लेकिन और लॉजिक से अगर पूछा जाए तो अब आप लोगों को बताना इसका क्या होगा, -3.6, इसका बताओ क्या होगा, जल्दी से देखते हैं आंसर क्या। बहुत लोगों के मन में अगर चल रहा हो कि आंसर हमारा माइनस का क्या होगा इसमें 3, तो बिल्कुल गलत है। आंसर हमारा होगा,
अच्छे से देखना, आंसर हमारा होगा -4। अब ऐसा क्यों हुआ यहाँ पर, ये अगर किसी को नहीं समझ में आया, वैसे एनडीए की जो तैयारी कर रहे हैं 99% बच्चों को समझ में आएगा, जो कुछ रह जा रहे हैं उनके लिए देखो, ये हमारी होती है नंबर लाइन, यहाँ पर 0 है, 1, यहाँ 2 लिख लिया, 1 लिख लिया, यहाँ पर 3 लिख लिया, 2 लिख लिया, 1 लिख लिया, यहाँ -1 -2 -3 लिख लिया। अभी तक देखो हम क्या कर रहे थे, 5.3 था, 5.3 कहीं आगे आएगा, अगर बना ले तो 4 और 5.3 आगे आएगा, हम थोड़ा लेफ्ट साइड में आए बिल्कुल। अगर यहाँ पर 5.9 था तब भी हम थोड़ा सा आगे आए, तो यहाँ पर अगर 3 का 3.6 है तो हम यहाँ पर आगे ही तो आएंगे। अगर मान लो यहाँ पर कहीं माइनस का 3.6 है तो हम आगे आएंगे। आपको ऐसे याद रखना है कि इसमें होता है हमेशा लेफ्ट की तरफ आना होता है, नंबर लाइन आती है ऐसे नॉर्मल सा क्लियर रहेगा, सिंपल सा, ठीक है। ऐसे याद रखना है कि ये 5 है, इसके पहले क्या है, 5.3 के पहले क्या होगा इंटीजर 5, वैसे 3.6 के पहले इंटीजर कौन सा होगा, माइनस के 4 माइनस का, तो -4 आंसर आ गया, ठीक है। ये नहीं लगाना है, एक बार आ जाए फंक्शन तब ये नहीं लगाना है, -4, इसमें कोई दिक्कत नहीं बिल्कुल, ठीक है। अब इनसे ही थोड़ा सा रिलेटेड करके आपका जो है फ्रैक्शनल फंक्शन, वो देखो क्या होता है। फ्रैक्शनल फंक्शन जो आपका होता है वो क्या रहता है, उसमें पहले नाम लिख लेते हैं, फ्रैक्शनल फंक्शन। अच्छा, अगर इसका भी तो ग्राफ थोड़ा सा छूट गया उसका, लेकिन ज़्यादा तक पूछा नहीं जाता है, किसका, सिग्नम फंक्शन का, जीआईएफ फंक्शन का। सिग्नम का तो बता दिया, कुछ नहीं होता। ऐसे ये वैल्यू है, यहाँ पर ये 4 छूट जाएगी, ये वैल्यू है इधर ही साइड का बनेगा यार, ठीक है। ये वैल्यू है, यहाँ पर फिर से कोई वैल्यू है तो छूट जाएगी 1 2, फिर यहाँ पर वैल्यू बनेगी, ये छूट जाएगी। अब ये छूट क्यों जाती है वैल्यू, ये आपका ये लेता है कि हमको जो वैल्यू है उसको इंक्लूड नहीं करना होता, तो ये ऐसे करके फिर आगे बन जाती, ये तो सिंपल सा है, ठीक है। अब फ्रैक्शनल फंक्शन में क्या होता है, इसे मान लीजिए आपको 3.6 दिया हुआ है, 3.6 दिया हुआ है, तो आपको इसमें करना क्या होता है, इसके ये जो फंक्शन है इससे क्या होता है, इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है उसको निकाल दे, जो इसका जो मेन पार्ट होता है उसको निकाल देना। ऐसे क्या, इसको लिखने का तरीका ये है, अब इसका जो भी पार्ट है ये आपको निकाल देना है, ये इस तरह से फंक्शन आता है, सिंपल सा। जैसे हम कोई वैल्यू ले लें 3.6 वैल्यू है, तो 3.6 का वो क्या रहेगा आप सबको पता है, 3.6 का रहेगा आपका 3 बिल्कुल। अब उसमें हम हटा देंगे क्या, उसमें हम ये इस वैल्यू को हटा देंगे, इस वैल्यू, इसकी ये वैल्यू क्या आएगी 3.6 की आएगी, ये 3.6 है, ये पूरी वैल्यू 3.6 है, लेकिन इसका जो इंटीजर फंक्शन वो क्या होगा, केवल 3 होगा। देखो पीछे की तरफ जाना है, सॉल्व करोगे वैल्यू आएगी 0.6 है, ये रहता है सिंपल सा। अच्छे से समझ में आया कि नहीं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे अगर हम 3.9 ले लें, यहाँ पर 3.9 अगर ले लिया तो देखना ये 3.9 तो यहाँ वैल्यू रहेगी, लेकिन अगर हम जीआईएफ में डालेंगे फंक्शन को तो वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपल सी बात है, ये 3.6 को 3 कर देगा, 3.9 यहाँ लिखा, और ये 3 यहाँ पर जो था फंक्शन ये तो 3 हुआ, वैल्यू आई 3.9। ये अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं। फ्रैक्शनल फंक्शन क्या होता है कि जिसमें वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाए, जिसमें फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाए, सिंपल सा। होती कैसे, जो एक्चुअल वैल्यू होती है उससे हम जीआईएफ जो वैल्यू होती है हटा देते हैं। ऐसे 3.6 की क्या थी जीआईएफ वैल्यू 3 होगी, लेफ्ट साइड में जाना है, तो 3.6 से जब 3 को हटाया तो जो वैल्यू आती है वो हमारी क्या होती है 3.6 जो है वो हमारी ये वाली वैल्यू है, फ्रैक्शनल फंक्शन। ये अच्छे समझ में आया। अब चलो इसके आगे हम लोग देखते हैं। देखो जीआईएफ की ये बताना भूल गए थे हम लोग कि जो डोमेन है वो क्या रहेगी रियल नंबर, और जो रेंज है वो आपका क्या इंटीजर है। रेंज इंटीजर कैसे, वो तो दिख ही रहा है, हम कुछ भी डाल लें वैल्यू हमारी बाद में इंटीजर ही आ रही है, ठीक है। अब जो हमने फंक्शन अभी तक देखा है फ्रैक्शनल फंक्शन, इसमें आप एक चीज़ बताओ तो हम कुछ आपका जान लें कि जो माइनस का 3.6 है, माइनस का 3.6 वैल्यू दी गई है, तो इसका जो है आपका क्या रहेगा बताओ। फ्रैक्शनल फंक्शन को ऐसे लिखेंगे ना, इसका क्या रहता है ये बताइए। बहुत आसान चीज़ है, सिंपल सा। अब ये आपका 3.6 है ना, यहाँ पर हमने लिखा 3.6 माइनस का, अब ये जो था माइनस माइनस करके प्लस का 4 हुआ, ठीक है। तो प्लस का 4 हुआ, बचा कितना 0.4 ये होगा। अगर किसी ने बता दिया हो कि उतना रहेगा आपका 0.6 तो वो बिल्कुल गलत रहेगा, ठीक है। 0.6 अगर किसी ने बता दिया तो वो बिल्कुल गलत रहेगा, समझ लो।
ये आपका पूरा हो गया। अब इसके आगे जो चैप्टर की ट्रिक बनाएंगे वो हम अगली बार से बनाएंगे। जब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहेंगे, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद।